मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू यमलोक पहुँचे। यमराज ने अपने बही खातों में देखा और दोनों को बोलने का अवसर दिया। डाकू बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोल पड़ा, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म किए हैं। कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और फिर डाकू को आदेश दिया। यमराज बोले, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। साधु बोला, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या और भक्ति का पुण्य नष्ट हो जाएगा। यमराज इस पर क्रोधित हुए। यमराज बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकारग्रस्त हो और यह न जान सको कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। साधु को अब समझ आया कि असली तपस्या और भक्ति केवल ज्ञान और अहंकार से नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में भी निहित है।